अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर दरखास्त को डायरी नंबर लग गया है 2324/2024। ये दरखास्त क्यों दायर की गई, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का फैसला मौखर क्यों हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या है, आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज ही अडयाला जेल में एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। अडयाला जेल में होने वाली इस मुलाकात को बहुत पहले होना था, लेकिन बड़ों की जानिब से इजाजत नहीं मिल रही थी। अब ये गो हेड मिला है, तो कैसे मिला है और इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है, मुमकिन तौर पर इमरान खान से इस मुलाकात में क्या कहा जाएगा और अल्टीमेटली क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो पाएगा या नहीं, आज के इस व्लॉग में इसका अहाता भी करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आज ही अडयाला जेल में सदाकत अली अब्बासी और इमरान खान, सदाकत अली अब्बासी और शेख रशीद भी आमने सामने होने जा रहे हैं। अब ये सदाकत अली अब्बासी फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन से महज 2 रोज कबल एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़ों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। बड़ा मानी खेज सर्वे है। इस सर्वे की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से और बर वक्त गुजरती रहेगी। मेरे सारे से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक सर्वे जो उर्दू न्यूज की जानिब से किया गया है, उस सर्वे में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। ऑन ग्राउंड पल्स जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में है। 33% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाहते हैं। 23% लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में वोट दिया है। 21% लोगों ने जमात इस्लामी को चुना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरान कुन तौर पर चौथे नंबर पर है। यह बड़ी अजीब बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 33% से बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे है 23% के साथ, तकरीबन 10% का गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद मानी खेज यह है कि उर्दू न्यूज ने जब यह सर्वे छापा है तो हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल जमात है, लेकिन नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहा है। यानी बावजूद इसके कि मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन कबूलियत नवाज शरीफ की है। इससे ज्यादा क्या कहा जाए और इससे ज्यादा भोंडा मजाक क्या हो सकता है इंतखाबात के नाम पर। अब इंतखाबात को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी, उसमें नशरियाती इदारों की जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी ऐसे जाहिर किया जा रहा है जैसे बड़े फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है और हम गाहे गाहे आपको बता भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले को चैलेंज किया गया है। अब 13 जनवरी को जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया था और जाहिर है आपके पास एक वक्त होता है कि जिसके अंदर अंदर रहकर आप रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, नजरसानी अपील दायर कर सकते हैं। और नजरसानी अपील दायर करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया और 5 फरवरी को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का, दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का फैसला किया था, उस फैसले को वापस लिया गया और यह तय किया गया कि सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज करेंगे और अपने उस मौकिफ को दोहराएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो कुछ हुआ है वन साइडेड हुआ है। सियाको सबाक बताया गया है कि पीटीआई को कैसे पॉलिटिकली एलिनेट किया जा रहा है, कॉर्नर्ड किया जा रहा है, आरओज और डीआरओज का रवैया क्या रहा और जो अप्रूवर्स हैं उनको किस तरह से उठाया गया। तो ये सारे मामला इस दरखास्त के अंदर बयान किए गए हैं और बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदारी से काम ले रहा है। तो इस दरखास्त को सियाको सबाक के तनाजुर में देखा जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा पीटीआई के नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जाहिर है अब जो नजरसानी अपील है जिसमें पहले जो जजेस बैठे हुए थे वो तो नहीं बैठेंगे, अब नया बेंच होगा, अब नए सरबराह होंगे, अब नए जजेस होंगे। तो तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जो जजेस मौजूद हैं जो पीटीआई को फेवर कर सकते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मेरिट पर सुनेंगे और बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस हो जाएगा। अब रियासत जो भी फैसला कर चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर प्लान बी भी बना लिया गया है। मैंने गुज़श्ता रात आपको बताया था कि पीटीआई ये सोच रही है और मैंने बताया था कि पीटीआई कैसे गेम में वापस आ रही है कि जो आजाद उम्मीदवार जीत कर जाएंगे उनके पास 3 रोज का वक्त होगा कि उन्होंने किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी है।
अब पैरेलल ये प्लान बना हुआ है कि पीटीआई को तो वैसे ही या तो बैन कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। उसके लिए 9 मई का केस कितना इंपॉर्टेंट है मैं जरा आगे चलकर इस पर बात करता हूं, लेकिन पीटीआई ने प्लान भी बनाया हुआ है और इमरान खान ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी है कि आपने जीतने के बाद, बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने के बाद, इस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। अब वो पार्टी कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। आज अडयाला जेल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात बहुत पहले होनी थी, लेकिन इस मुलाकात की इजाजत अडयाला जेल इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई थी। और जाहिर है इंतजामिया अडयाला जेल की किस खेत की मूली है, बड़ों की जानिब से इस मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और कोई भी सियासी लीडर, 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी सियासी लीडर को इमरान खान से मिलने की इजाजत इन 6 महीनों में नहीं थी। राजा नासिर अब्बास साहब मिलना चाहते थे, इमरान खान भी मिलना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी, अहकामात दिए कि मुलाकात की इजाजत दी जाए और उस हुक्मनामे के मुताबिक आज अडयाला जेल इंतजामिया ने मुलाकात का वक्त दे रखा है। आज यानी 6 फरवरी राजा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान से मुलाकात के लिए जाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, क्योंकि बिलावल साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पीटीआई इत्तेहाद कर ले। फिर उसके बाद बिलावल साहब को भी इससे यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि किसी से इत्तेहाद नहीं होगा सिवाय 2 जमातों के। एक है जेयूआई शिरानी ग्रुप और दूसरा है एमडब्ल्यूएम, मजलिस वहदत मुस्लिमीन। तो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह है और उन्हें इमरान खान से मुलाकात के लिए इसलिए जाना है कि कभी इम्कानात ऐसे हैं कि रात जो मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं, तो हो सकता है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद है उसमें इस पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की शमूलियत कराई जाए। और जाहिर है शमूलियत कराने से ये होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होगी तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिल जाएंगी, जो अकलियती निशिस्तों के ऊपर सीटें हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ इसी सूरत में होगा कि जब पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते और जीत कर पार्लियामान के अंदर पहुंचे। तो इस लिहाज से ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। लेकिन पैरेलल जहां इमरान खान ये मुलाकात कर रहे होंगे, तो पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान खान को रोकने के लिए या इस प्लान को अनसक्सेसफुल करने के लिए एक जो काउंटर स्ट्रैटेजी वो बनाई हुई है। और वो काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि आज ही रावलपिंडी के अंदर 9 मई के मुकदमात के अंदर तकरीबन को 498 मुल्जिमान है जिनके ट्रायल का आगाज आज एजाज आसिफ साहब जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज है वो करने जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर मुल्जिमान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जिनको ट्रायल के लिए लेकर आया गया था। आज इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 498 मुल्जिमान है जिनके ट्रायल का आगाज होने जा रहा है। तो उसी में सदाकत अली अब्बासी को भी प्रेजेंट किया जाएगा। और जरा ये कहते हैं कि सदाकत अली अब्बासी जो है वादा माफ गवाह भी बन गए। और आपने देखा कि सदाकत अली अब्बासी को लाया गया और फिर एक इंटरव्यू भी हुआ और उसमें उन्होंने माफी भी मांगी, वो तौबा तायब भी हो गए सियासत से। लेकिन अब उनको अप्रूवर बनाया जाएगा अगेंस्ट शाह महमूद कुरैशी, अगेंस्ट इमरान खान, अगेंस्ट शेख रशीद। और वो इनके अगेंस्ट बयानात देने जा रहे होंगे। बयानात क्या होंगे? वो यही होंगे जी इन्होंने उकसाया था, ये मास्टरमाइंड है और इनकी इंस्ट्रक्शंस पे लोग निकले थे। और इस चक्कर में इमरान खान को सियासत से आउट करने की कोशिश पक्की पक्की की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बैन किया जा सकता है। जो कैबिनेट कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक सिफारिश भेजेगी और जाहिर है ये इसका एक ड्यू प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही किसी जमात को डिसॉल्व कर सकती है हुकूमत की सिफारिश पर, कैबिनेट की सिफारिश पर। तो ये प्लान बनाया हुआ है। यानी पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट मैदान अमल में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है और आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी अब अपनी आखिरी चाल चल रही होगी। ये आखिरी चाल है क्योंकि आपने साइफर केस में भी इमरान खान को जितनी सजा दे सकते थे दे दी, आपने तोशाखाना केस में हाईएस्ट इम्प्रिजनमेंट सुना दी, आपने इद्दत में निकाह केस को भी सुना दिया और अब क्या है, अब 9 मई के मुकदमात ही रह गए हैं ना। तो ये आखिरी पत्ता है जो इस्टेब्लिशमेंट चलने जा रही है। बाकी कहा जाता है इमरान खान के अगेंस्ट 100 केसेस है, भाई 100 क्या 200 होंगे, लेकिन ये वो प्रोमिनेंट केसेस हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के या मुक्तदरा के बनाए हुए हैं। तो 9 मई एक आखिरी स्टेज है, आखिरी पत्ता है। और अब 9 मई के चक्कर के अंदर ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को भी ठिकाने लगाने का फैसला किया हुआ है। लेकिन इमरान खान जो है वो क्या कहना चाहिए कि इंतहाई लकी आदमी है, इंतहाई लकी आदमी कि वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन से अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से निकल ही आता है। तो अब वो जो उन्होंने प्लान बी बनाया हुआ है, देखें कि प्लान बी किस तरह एग्जीक्यूट करता है, ऑन ग्राउंड पल्स क्या है और किस तरह पंजा आजमाई हो रही है 2 पावर्स के दरमियान। और मैं आपको बताता हूं कि ये असल में
ये इलेक्शन ही इमरान वर्सेस एंटी इमरान इलेक्शन है। अच्छा, आपको मैं जाते जाते रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि अब सिर्फ चंद घंटों की बात रह गई है। अपने घरों से जरूर निकलिएगा, पोलिंग बूथ जरूर पहुंचिएगा। इस डर से मत बैठ जाइएगा कि आपका वोट तो काउंट होगा ही नहीं। आप पहुंचेंगे तो आप जरूर मुश्किल में डाल सकते हैं बहुत से लोगों को। मैं आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने निकलना जरूर है। आपने अपना हक जो है वो तभी मांगना है जब आप अपना फर्ज अदा करेंगे। तो अपना फर्ज इसी सूरत अदा कर सकते हैं कि जब आप अपना वोट कास्ट करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।